नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। हमारे देश के न्यायपालिका का एक काला चेहरा आज सामने आया है। अक्सर काला चेहरा हमारे देश के न्यायपालिका का सामने आता रहता है। खैर, कहा जाता है कि हमारे देश में जो कानून है, संविधान है, ये सबके लिए समान है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये केवल जुमला है। मैं क्यों कह रहा हूं? आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक खबर आई कि रायपुर के जागेश्वर प्रसाद अवधिया हैं, जिनके ऊपर 1986 में 100 रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगता है। एक झूठा आरोप लगता है, जो अब झूठा आरोप है। उनको 39 वर्षों तक जेल में रहना पड़ता है। यह घटना 1986 की है। 100 रुपए का रिश्वत लेने का आरोप, वो जो झूठा आरोप था, उस आरोप में 100 वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। तो वही प्रमाण के साथ एक न्यायाधीश के घर में करोड़ों की नोटों की गट्टियां मिलती हैं। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसे जेल में डालने के लिए, यहां तक कि उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। और कहा जाता है कि हमारे देश का संविधान और कानून सबके लिए समान है। फिर उसके बाद जब मैंने यह घटना सुना, पढ़ा, तो सोचा भाई रिश्वत लेने के लिए कितने वर्षों का जेल होना चाहिए? तो पता चला कि भाई 7 वर्षों तक अधिकतम जेल हो। और यहां 39 वर्षों तक जेल में है लालू यादव एक ज्वलंत उदाहरण है। चारा चोर के मामले में, चारा घोटाला के मामले में कई वर्षों तक तो पहले उनके ऊपर मुकदमा चला, जेल में नहीं डाले गए। तत्काल जब तक सुप्रीम कोर्ट से अपराधी सिद्ध नहीं हुए गए, तब तक जेल में नहीं डाले गए लालू यादव। और लालू यादव जेल में जाने के बाद भी इस समय भी मौज ले रहे हैं, जमानत पर मौज ले रहे हैं, बीमारी के नाम पर मौज ले रहे हैं। और इनका उम्र 83 वर्ष के हो गए। 39 वर्षों तक जेल में बिना किसी अपराध के रहे। अब इन्हें न्याय कौन देगा? इनके इन 39 वर्षों को वापस कौन करेगा? इसका जवाब तो न्यायपालिका को देना चाहिए, हमारे देश के संविधान को देना चाहिए। वो नहीं मिलेगा। इसका जवाब हमारे देश के न्यायपालिका के पास, हमारे देश के संविधान के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है, जो संविधान है, वो अब भी हमारा नहीं है। वो विदेशियों का है, अंग्रेजों का है, अलग अलग देशों से लिया गया है। हमारा तो कोई विचार ही नहीं है। हम तो अपने पूर्वजों के बनाए गए नियम कानून को मानते ही नहीं, जो सर्वोत्तम है। तो जो अब भी मानसिक गुलामी से मुक्त न हो पाए हों, उस देश में तो ऐसे ही कानून रहेगा ना। 39 वर्षों तक, अच्छा कमाल की बात है, 39 वर्षों तक जांच एजेंसियां यह तक सिद्ध नहीं कर पाई कि उन्होंने 100 रुपए का घूस लिया था कि नहीं। उससे भी बड़ा कलंक। कौन देगा न्याय? कौन देगा न्याय जागेश्वर प्रसाद अवधिया को? इस सवाल का जवाब सबको देना होगा। न्यायपालिका को देना होगा, व्यवस्थापिका को देना होगा, देश के प्रधानमंत्री को देना होगा, और जितने लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उन सबको देना। कि कैसे इस देश का आम नागरिक, कैसे इस देश का आम नागरिक इस देश के न्यायपालिका पर विश्वास करे। ये बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब देश के न्यायपालिका को ही देना होगा, और जो लोग नियम कानून बनाते हैं उन्हें देना होगा, देना ही होगा। उस परिवार पर क्या गुजरा होगा, उसकी कल्पना ये न्यायपालिका में बैठे लोग नहीं कर सकते। ये मौज मार रहे नेता नहीं कर सकते। उसका कष्ट तो वह व्यक्ति ही समझ रहा होगा जो बिना किसी अपराध के 39 वर्षों तक जेल में रहा। उसका परिवार किस प्रकार की मानसिक यातनाओं से गुजरा होगा, एक एक दिन कैसे बीता होगा, उनका परिवार जानता होगा।
इस कष्ट का एहसास तो मुझे भी हो रहा है। आप अपने ऊपर लागू कर लीजिए कि आपने कोई अपराध न किया हो और उस अपराध के लिए आपको कई वर्षों तक जेल में रहना पड़े, तो कैसा गुजरेगा? आपके परिवार का कोई व्यक्ति बिना किसी अपराध के वर्षों तक जेल में रहे, तो आप पर कैसा गुजरेगा? इसका जवाब कौन देगा? कोई नहीं है जवाब देने वाला, क्योंकि यह देश अब भी अंधेर नगरी में चल रही है। और अमिताभ बच्चन का वो जो फिल्म था, ये अंधा कानून है, बिल्कुल सटीक बैठता है। धन्यवाद।